हरियाणा में आज से निजी अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज नहीं होगा। मध्य रात्रि से स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो चुकी हैं। आईएमए हरियाणा ने यह फैसला लिया है। अस्पतालों की बकाया राशि के कारण ये फैसला लिया गया है, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हुई है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है और इसका सीधा असर पड़ने वाला है जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उन पर। हरियाणा में आज से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर आयुष्मान कार्ड दिखाकर अगर आप अपना इलाज करवाते थे तो आपका इलाज नहीं होगा और ये फैसला आईएमए हरियाणा ने लिया है। अस्पतालों की बकाया राशि के कारण ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता था, लेकिन सरकारी भुगतान में देरी की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। आईएमए हरियाणा ने कहा है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाता तब तक इस योजना के तहत इलाज नहीं होगा। कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। 675 निजी अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया गया है। हरियाणा आईएमए ने सेवाएं बंद की है। सरकार पर 500 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है जिसका भुगतान नहीं हुआ है। 675 निजी अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया गया है। 500 करोड़ रुपए बकाया है जिस वजह से इलाज बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिन मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से होना था, असर अब उसका ये पड़ेगा कि उन्हें सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड दिखाकर आप इलाज नहीं करवा सकते हैं। फिर सरकार, अब देखिए, इससे सरकारी अस्पतालों पे भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो पहले पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते थे वो पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। विजय, क्या ये फैसला मरीजों के हितों के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल, मरीजों के फैसला है, क्योंकि सीधा जो असर है वो मरीजों के ऊपर ही पड़ेगा। गरीब लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाते थे, उन्होंने सोचना नहीं पड़ता था कि वो किस अस्पताल में जाए। अगर सरकारी अस्पताल पास है तो वहां वो जा सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी पास है वहां जा सकते थे। कोई गंभीर अगर बीमारी होती थी जिसका इलाज सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता था तो उसके लिए भी गरीब लोगों को सोचने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे तो अपना इलाज शुरू करवा देते थे। और कई बार जो इमरजेंसी केस होते हैं, तो आपातकालीन जो चाहिए होती है कई बार मरीज को, जो कई बार सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पाती, तो प्राइवेट अस्पताल में मिल पाती है, तो वो भी लोगों को फायदा था उसका कि कोई आपातकाल अगर आ जाता है, कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या आ जाती है तो लोग आपातकाल में प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवा देते हैं और उन्हें खर्चे की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन आज से जो इलाज बंद किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से, हालांकि उनके अपने तर्क है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आम आदमी को पड़ेगा, गरीब लोगों को पड़ेगा, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड है और जो अपने इलाज के लिए निश्चिंत थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो आप पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आम जनता पर ही इसका असर पूरी तरह से पड़ने वाला है। लेकिन सरकार ने बकाया भुगतान में इतनी देरी आखिर की क्यों? क्या है इसके पीछे के कारण? सरकार का ये कहना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो बिल देते हैं, उन बिल की एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी बिल को चेक करती है, उसके बाद फिर उसे पास किया जाता है, उसके बाद अस्पताल को बिल दिया जाता है। लेकिन इसमें लंबा समय जो है वो जरूर निकल गया है। करीब हम कह सकते हैं 2-3 महीने ऐसे निकल चुके हैं जब इन डॉक्टर्स को उनका जो बिल है वो नहीं मिला है, वो क्लियर नहीं हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते जो बिल है वो करीब 500 करोड़ तक पहुंच गया है। और लगभग 650 से 700 अस्पताल है प्राइवेट हरियाणा में जो आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज करते हैं, और बिल 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि 2 दिन पहले सरकार की ओर से करीब 300 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ये भी कहा गया था कि वो 300 करोड़ की जो प्रक्रिया है तो उसमें अब 2-3 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ही अस्पतालों को पैसे मिल पाएंगे। यानी जो वो पैसा है जो 300 करोड़ जारी किए गए थे वो भी अभी तक अस्पतालों को नहीं मिला है। तो उसके बाद कल बैठक हुई सरकार के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है आईएमए के अधिकारियों की, और उस बैठक के बाद जो यही एक फैसला लिया गया आईएमए की ओर से कि जो पहले जो 300 करोड़ रुपए जारी किए गए थे वो अब तक नहीं मिले हैं, और जो 500 करोड़ का बिल है वो सरकार कब तक क्लियर करेगी, उसका भी जवाब डॉक्टर्स को नहीं मिला है। मॉनसून सत्र तक की बात की जा रही है कि वहां से एक अलग से बजट एक पारित करवाया जाएगा आयुष्मान योजना के लिए, उसके बाद ये बिल है वो पास करवाया जाएगा। तो इन सब बातों के बीच जब सहमति नहीं बनी तो आईएमए के जो डॉक्टर थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने फैसला किया कि 7 अगस्त से जो आयुष्मान योजना के तहत इलाज
बंद करने का जो फैसला था उसको ही कंटिन्यू किया जाएगा। यानी आज कल रात 12 बजे से इसको लागू कर दिया गया और अब प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है विजय, लौट रहे हो आपके पास, वापस बने रहे आप हमारे साथ। डॉक्टर आरती साहू भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, आईएमए रोहतक प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरती साहू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये फैसला जो लिया गया है, इस फैसले से सीधा सीधा असर मरीजों पे पड़ने वाला है, पेशेंट्स पर पड़ने वाला है, लेकिन अब जो आपने ये फैसला लिया है, आपको लगता है कि इससे जल्द से जल्द जो बकाया है वो जल्द से जल्द पेमेंट हो जाएगी? ये प्रॉब्लम नहीं है। हमने 28 तारीख को ही सरकार को ज्ञापन दे दिया था कि हम 7 को ये एक्शन लेंगे अगर हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। प्रॉब्लम केवल बकाया राशि की नहीं है, बकाया राशि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 4 महीने से निजी डॉक्टर समुदाय निर्बाध सेवा दे रहा है। हम ऑलरेडी सेवा दे चुके हैं, बिल्स प्रेजेंट कर चुके हैं, पर अभी तक उसका कोई भुगतान नहीं है। अलावा इसके समस्या ये भी है कि यहाँ तक की नौबत क्यों आए कि हमें निलंबन के लिए कहना पड़े और तब सरकार हमें पैसा दे। मुझे लगता है कि डॉक्टर समुदाय की गरिमा है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी और पोर्टल है, उसके माध्यम से 15 दिन में हमारी पेमेंट आ जानी चाहिए। तो बात का ये पिछली बार भी मुद्दा यही था। ऐसे ही एक निलंबन की हमने जब बात की तो तभी सरकार ने पैसा दिया। तो केवल समस्या भुगतान की नहीं है, वो काफी बड़ी समस्या है कि 500 करोड़ की बकाया राशि है, पर उसके अलावा समस्या ये भी है कि समय पर भुगतान नहीं हुए। आगे भी मुझे लगता है कि हर बार ये नहीं होना चाहिए कि 3-4 महीने की बकाया राशि हो गई और फिर हम कोई गतिविधि करें और फिर सरकार नेगोशिएशन टेबल पर आकर पिछले पैसे दे। तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जिसके माध्यम से डॉक्टर बहुत ही डिग्निफाइड ढंग से अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं उसको देते रहें। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि सरकार जब हमारे बिल जो हम प्रेजेंट करते हैं उसमें अनावश्यक कटौती नहीं करे। अगर सरकार को लगता है कि उनके पास मैनफोर्स की कमी है जो कि बिल्स को आंकलन करना है, तो मुझे लगता है स्कीम का स्कोप देखते हुए सरकार को उसका भी थोड़ा सा स्कोप बढ़ाना चाहिए ताकि समय पे डॉक्टर्स को अपनी राशि। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सेवा के प्रोफेशन में हैं, पर सरकार को भी समझना है कि डॉक्टर्स की आजीविका का साधन है और समय पे पेमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आईएमए डॉक्टर से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे में गरीब मरीजों को अचानक से सेवा से वंचित कर देना आपको कितना उचित लगता है? देखिए, इसमें अचानक का शब्द जो है वो थोड़ा सा गलत कहूंगी। 28 तारीख को भी सरकार को पता था कि उन्होंने पिछले 4 महीने का भुगतान करना है, परंतु लास्ट मिनट तक नेगोशिएशन टेबल पर ना आ और 500 के एवज में केवल 300 करोड़ का भुगतान का वादा करना, वो भुगतान भी हफ्ते का समय था, सरकार कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो ओनस है कि मरीजों को जो असुविधा हो रही है वो डॉक्टरों के माध्यम से नहीं। हम तो पिछले 5 महीने से अपने घर से अपनी पॉकेट से आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। अब जब अगर सेवा की जिम्मेदारी की है तो वो सरकार। तो जो अभी स्टेटस है डॉक्टर साहब, वो कितना समाधान की ओर आगे बढ़ रहा है, कितना आपको एक्सपेक्टेड है कि जल्द से जल्द हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, मार्च में भी कुछ ऐसा ही एजुकेशन हमने किया था और हमें प्रॉमिस किया गया था कि अगले वित्तीय वर्ष से आपका जो बकाया है वो भी भुगतान होगा और आगे तक के लिए प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा। बट आपके सामने 4 महीने फिर बीत गए, चुनाव का मौसम चला गया और हम आज फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमें एक ठोस समाधान की सरकार से उम्मीद है। ये बहुत ही अच्छी और पॉपुलर स्कीम है, महत्वाकांक्षी स्कीम है, राजा भी खुश है, प्रजा भी खुश है। अब बाकी है कि जो आपको सेवा दे रहा है, जो इस स्कीम की जो नींव है, उसकी भी गरिमा और उसकी भी आजीविका के साधन का ध्यान रखना है। तो अब आपके आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, अभी हम सरकार के रवैये की ओर देख रहे हैं। 300 की राशि का उन्होंने वादा किया है, राशि अभी तक किसी के पर्सनल अकाउंट में पहुंची नहीं है। हमारी रणनीति ये है कि हमने 14 तारीख तक का समय दिया है जी। तो हम स्ट्राइक पर नहीं है, देयर इज सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज। हमने केवल निलंबन किया है आयुष्मान की सर्विसेज का। मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे सरकारी भी जो है संस्थान वो आयुष्मान की सेवा दे रहे हैं। तो सरकार ने गौर करना है। बाकी देखिए, बहुत सारे मरीज प्राइवेट सेक्टर में इलाज करा रहे हैं क्योंकि वहाँ सुविधाजनक है। हमारा वर्क कल्चर अलग तरह का है। असुविधा तो जरूर होगी,
पर मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस असुविधा से डॉक्टरों और मरीजों दोनों को बाहर। बिल्कुल बनती है, ठीक कह रहे हैं आप। आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका आप जुड़े हमारे साथ, और विजय आपको भी बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब फिलहाल इलाज नहीं होगा आयुष्मान कार्ड होल्डर्स का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आईएमए की तरफ से जानकारी दी गई है, तब तक नहीं होगा जब तक जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं होता है। अब देखिए, सरकार की तरफ से जल्द कितनी जल्द भुगतान किया जाता है उस पर फिर आगे का फैसला निर्भर करेगा।